कोरोना महासंकट ना ही भारत बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर डाल रहा है और ख़ासतौर पर जो देशों की आर्थिक व्यवस्था है वो डगमगाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो युवा आ रहे हैं नौकरियों के लिए, हर इंडस्ट्री इस समय जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है। तो युवाओं को नौकरियां जो हैं वो किस तरीके से मिल पाएंगी? जो नए युवा जो आ रहे हैं मैनेजमेंट से हैं या जो साइंस से हैं, तो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यानी पैक के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज सांघी मौजूद हैं। सर, कोरोना की वजह से जो भी हो रहा है वो सबके सामने ही है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो है देश की काफ़ी इसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। तो जो आने वाले युवा हैं जो नौकरियों की तलाश में है या जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना है? उनकी नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा इसका? तो इस बार जो है फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं जो अब ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको तो नौकरियां कोविड से पहले मिल चुकी थी और थैंकफुली बहुत सारी कंपनीज उनको नौकरियां वापस नहीं ले रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा सरकार भी इसमें मदद कर रही है और सरकार सब कंपनियों पर प्रेशर डाल रही है कि आप नौकरियां जो आपने प्रॉमिस की थी उतनी दें। लेकिन अगला जो बैच है जो अब फोर्थ ईयर में आ रहा है उसके लिए नौकरियों की कमी जरूरी हो। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा है, सिर्फ भारत की नहीं, इसलिए प्रॉब्लम तो होगी। मैं समझता हूं कि नौकरियां कम होंगी और जो नौकरियां होंगी वो उसमें रिम्यूनरेशन जो है, पे है, वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है। तो सर, अगर नौकरी की प्रॉब्लम आएगी, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको उम्मीद है कि वो भी नौकरियों के लिए जो है तलाश में निकलेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो उनकी पढ़ाई भी हो जाए, नौकरी भी मिल पाए बाद में? तो मैं जो है अपने बच्चों को दो चीज़ें कहता हूँ। एक तो ये कि इस तरीके की सिचुएशन में जबकि इकॉनमी थोड़ी सी डाउन है, सबसे सेफ प्लेस जो है वो एक कैंपस होता है। तो यदि वो बीटेक करने के बाद एमबीए कर लें, एमटेक कर लें, एमएस कर लें, तो उससे जो क्या होगा कि 2 साल में उनको एक और अच्छी डिग्री मिल जाएगी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से। वो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे और उस समय तक इकॉनमी जो है इम्प्रूव हो जाएगी, जॉब्स इम्प्रूव हो जाएंगी, तो उनको जो है सीधे जॉब मिल जाएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि यदि आपको जॉब इसी साल करना ही है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, हर जॉब के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। पहले जो है हमारे कॉलेजेस में जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई जो कंपनी पूछेगी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड 2-4-5 कोर्सेज अच्छी तरह से पढ़ लो, बाकी कोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, आपको पूरी मेहनत से सभी कोर्सेज में अच्छा करना है, ये बहुत जरूरी हो गया है। फिर कोई ऐसे फील्ड आप देखते हैं जिस पर इसका असर नहीं पड़ा हो या सभी फील्ड पर इसका असर बराबर पड़ा है? तो चीज़ें जो ऑनलाइन हो सकती हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। तो आपको ऑनलाइन डिलीवरी है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। तो यदि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो उसमें बहुत सारे नए स्टार्टअप्स भी शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मुझे रोज़ जो है आजकल कम से कम 10 ईमेल आती हैं कि आप कोरोना के टाइम में हमारा प्रॉक्टरिंग टूल एग्जामिनेशन के लिए ले लो, हमारा ये टूल ले लो। तो कुछ इस तरीके के सेक्टर्स जो ऑनलाइन चल सकते हैं उनमें तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो बहुत कम सेक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो ज़्यादा प्रभावित है उसमें तो प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग में ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड तो अब हम ये देख सकते हैं कि जैसे यदि आपने रोबोटिक्स में काम किया है तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑटोमेट होगी इन फ्यूचर, राइट? क्योंकि लोग जो हैं अब ये नहीं चाहेंगे कि हम हज़ारों आदमियों को शॉप फ्लोर पे एक साथ रखें। तो लेकिन वो लॉन्ग टर्म है, एकदम से आप जो अगले 2-3 महीने के अंदर फैक्ट्री में पूरा ऑटोमेशन कर सकें ऐसा नहीं होगा। तो इमीडिएटली यदि आपको जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे जो हैं जॉब्स की तरफ देखेंगे और जॉब्स के लिए मेहनत करेंगे, तो उन्हें एक चिंता और रहेगी कि सैलरी पैकेज की, कि जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था है देश की, तो उनको ये भी डर है कि अगर जॉब मिल भी गई तो शायद कंपनीज उनको आमतौर पर जो सैलरी देती हैं उससे कम पैकेज देंगे। मेरा ये मानना है कि पैकेज थोड़ा सा कम हो सकता है। जिसको यदि 8 लाख मिल रहे थे तो उसको 7 मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 8 लाख वाले को 4 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे उन्होंने सिर्फ 5-10% ही सैलरी शायद कम की होगी, उससे जो पैरिटी है वो रखेंगे। तो नौकरियां कम होंगी, लेकिन जो जितनी होंगी उतनी सैलरी जो है थोड़ी सी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। तो ये थे पैक डायरेक्टर डॉक्टर धीरज सांघी, जिनका कहना है कि फिलहाल जो है आर्थिक दशा जो देश की है इस समय देखते हुए नौकरियों की कमी हो सकती है। ऐसे बच्चों को जो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर जो बच्चा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेगा वो नौकरी हासिल करने में सफल भी होगा। साथ ही साथ इनकी एक सलाह और है कि बच्चे जो हैं अपनी बैचलर डिग्री के बाद जो है मास्टर डिग्री पूरी करें, और तब तक जो आने वाले 1-2 साल में अर्थव्यवस्था जो है वो सामान्य हो जाएगी और तब उन्हें नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। ATV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।